बिल्कुल, हमें कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पत्रकारों का बौद्धिक स्तर बिल्कुल नीचे हो रहा है, ये बिल्कुल सही मुद्दा है आपका। आजकल क्या है ना सर, ये पत्रकार बिल्कुल अपना जो भी इनका कर्तव्य भूल चुके हैं बिल्कुल से। उनको क्या करना है क्या नहीं करना, वो जो पैसे वाले उनका ज्यादा मतलब ध्यान, और जो गरीब लोगों का उनका कोई मतलब ही नहीं, उनका बिल्कुल मतलब। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं। नमस्कार। हेलो। बोलिए। हेलो सुरेश जी। हाँ हाँ सुरेश जी, मैं मुकुंद नफाराम औरंगाबाद। हाँ बोलिए। हाँ हाँ सुरेश जी, मैं मनोज जी से कुछ बात कर सकता हूँ? बोलिए बोलिए, आप मनोज जी सुन रहे हैं? जी। हाँ मनोज जी से बात कराएंगे प्लीज। जी मैं हूँ यहाँ पे, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ मनोज जी, एक प्रोग्राम मुझे याद है, आपके प्रोग्राम में जस्टिस सच्चर आए थे जी। उन्होंने एक बार जिक्र किया था कि कश्मीर लीगली इंडिया का नहीं है जी। याद है आप इससे सहमत होते हैं? कहा था आपके सामने? देखिए नहीं, ये बात तो उन्होंने मेरे सामने खैर नहीं कही थी, लेकिन जस्टिस सच्चर ने एक बहुत नाजायज अधिकारी बजट का जो प्रोग्राम शुरू हुआ था जी, तो उन्होंने कहा था। नहीं ये बात नहीं कही थी, उन्होंने एक बहुत नाजायज बात कही थी, जिसकी वजह से कि मैंने उनसे बहुत झगड़ा किया था। वो नाजायज, मैं वो प्रोग्राम खुद सुना हूँ। जी। तो ऐसे बड़े इसको ये आदमी को छोड़ के हम जैसे अरुंधति है या भूषण के नाम से जैसे जी हो अल्लाह उठाती, इनकी आगे जो उठाना चाहिए था। सही बात है। जी बिल्कुल। देखिए राजेंद्र सच्चर तो उन्होंने तो इतना गलत वाक्य बोला था। बड़े स्तर का आदमी जी ऐसी बात करता है और ये रोज अननोटिस, ऐसा होना नहीं चाहिए था। जी मुझे अच्छी याद है सर, वो प्रोग्राम मैंने सुना था आपका। जी। देखिए ये अननोटिस क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हमारी वो मीडिया जो बड़ी प्रभावशाली मीडिया है, वो ऐसी बातों को दिखाती नहीं है ना कि ये लोग क्या क्या गलत कर रहे हैं। मतलब प्रशांत भूषण ने इतना गलत बयान दिया कि कश्मीर अगर हिंदुस्तान से अलग होना चाहता, कश्मीर के, देखिए कश्मीर, मेरा ये कहना था कि यही बात इवन जस्टिस सच्चर ने कही थी कि लीगली हिंदुस्तान इंडिया का नहीं है, इंडिया का नहीं है। आप सोचिए, मतलब सुदर्शन न्यूज चैनल इकलौता चैनल था जिसने कि प्रशांत भूषण के इस गलत बयान को दिखाया। उसके बाद बाकी चैनल ने कब दिखाया? बाकी चैनल ने जो सुरेश जी ने कहा, जो बात सुरेश जी ने कही ना कि जब मसाला, मैं हमेशा बोलता हूँ जी, और आई एम वेरी थैंकफुल टू सुदर्शन टीवी। जी जी, मुझे मौका मिला कम से कम ये टॉपिक छेड़ने का। जी। जो सुरेश जी का जो सुरेश जी का कहना है, वो मैं उनकी बात से ये इत्तेफाक रखता हूं, इसलिए इत्तेफाक रखता हूं कि जो चीज बाकी चैनल्स ने थप्पड़ मारने के बाद दिखाई कि प्रशांत भूषण को थप्पड़ मारा गया, तो उसके बाद बाकी चैनल्स ने क्यों मसाला हो गया। मतलब थप्पड़ का जो शॉट था वो इतना मजेदार शॉट था कि साहब उसको देख देख के लोग हंस रहे हैं, या मतलब एक मसाला हो गया। तो मसाला चाहिए, मतलब जी, आपको पता है, लेकिन उससे 5 दिन पहले सुदर्शन न्यूज में बिंदास बोल में सुरेश जी ने 1 घंटे का प्रोग्राम किया। सुदर्शन अकेला चैनल था, सुरेश चवाणके जी अकेले पत्रकार थे, जो कि मतलब ऑलरेडी वो बयान अवेलेबल था उनका, प्रशांत भूषण का ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल था। हमने खुद कहा था कि ये कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब कई सारे कैमरास लगे थे, और बाकी सारे चैनल्स को भी आखिरकार वही शॉट मिला ना बाद में उनका का। लेकिन क्यों सुरेश जी ने अकेले दिखाया? क्यों बाकी लोगों ने इस बात को नहीं दिखाया कि एक आदमी अन्ना की टीम का मेंबर होके, कोर कमेटी का मेंबर होके कश्मीर को अलग करने की बात कर रहा है? ये लोग जो बंद अननोटिस हो जाते हैं, जो मीडिया है दिखाता नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसी कई सच्चाइयां हैं जो लोग सामने नहीं लाते। इसके भी क्या कारण हो सकते हैं, उस पर भी नजर डालेंगे, लेकिन एक कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। हेलो। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। हाँ, राकेश मिश्रा बोल रहा हूँ। बोलिए राकेश जी। ये पत्रकारिता के बारे में आप लोग जो दिखा रहे हैं, ये पत्रकारिता तो अपने हद तक सही है। जो देश और दुनिया की खबर हमको दिखाती है। हाँ। अब इसमें चूंकि भारत देश की आबादी अरबों से ऊपर है, और 1-2 आदमी यदि इसके ऊपर उंगली उठाते हैं तो इसमें आप लोगों को विचलित नहीं होने का है। अब 100% आदमी तो इसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। अब बात ये सही है कि जो गांव की खबर है तो अपन लोग तो उसको तो नहीं दिखा पा रहे हैं। पर आज देश में जितने घोटाले हो रहे हैं, जितनी परेशानियां हो रही, तो हम लोग तो गांव में बैठे हैं तो मीडिया के द्वारा पता चल रहा है। बिल्कुल। तो मीडिया तो भारत देश के लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। अब थोड़ी सी इसमें कमी है सर, तो उस कमी को आप लोग दूर करें।
बिल्कुल, और इसके लिए चिंतन चाहिए, मंथन चाहिए, वही हम कर रहे हैं। जी जी जी। और क्या है कि मीडिया तो बिल्कुल इतनी राइट है सर, तब तो देश की खबर, दुनिया की खबर हमको मिल रही है। बिल्कुल, धन्यवाद। और नहीं तो धन्यवाद। मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, ये इस पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो काम हो सकता था, एक सवाल अगर एक लाइन में मैं ये कहूं कि आज का मीडिया और पहले का मीडिया की अगर तुलना करूं, या बौद्धिक स्तर घटा ये कहूं, या योगदान में भी फर्क आया ये कहूं, तो स्वतंत्रता आंदोलन ने पत्रकारों के क्षेत्र से मीडिया ने कई क्रांतिकारक दिए, कई विचारक दिए, कई महापुरुष दिए। क्या 62 साल में एक अच्छा सा बड़ा नाम, महापुरुष तो शायद नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा बड़ा नाम क्यों नहीं दे पाया? ये कमी नहीं है क्या? इस पर हमको ध्यान देना जरूरी है। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, आपने आज जो विषय उठाया कि क्या पत्रकारों का बौद्धिक स्तर कम हो रहा है, इस विषय में मेरा कहना है कि सबसे पहले तो मैं आपको लोग तमाम धन्यवाद देते हैं। मैं पहली बार आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप जब भी कोई विषय उठाते हैं तो बिल्कुल लकीर से हट के होता है। और आज का ये विषय बहुत ही रोचक है, क्योंकि पत्रकारों का भौतिक स्तर कम हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ही नहीं। और इसके पीछे जो सबसे अहम कारण है, वो कारण है कि आज हमने पत्रकारिता को भी बाजार से जोड़ दिया। एक सुदर्शन चैनल का ही ठेका नहीं है कि सारी दुनिया जहान की जितनी भी समस्याएं हैं, क्या वजह है कि सुदर्शन चैनल के अलावा अन्य चैनल है वो केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी दिखाते रहेंगे क्या? आज आप देखिए कि कोई चैनल बताता है कि किसके घर में बच्चा होने वाला है, किसके घर में शादी होने वाली है। आज हम कल्पना ये करें कि लोकमान्य तिलक या सरदार भगत सिंह ऐसे लोग या अटल जी ऐसे पत्रकारों का नाम उसको नया नाम क्यों नहीं जुड़ पा रहा? हाँ। मेरा कहना है कि नया नाम जुड़ेगा। और आज पत्रकारिता करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। आज जब छोटी जगह में कोई आदमी पत्रकार बन के आता है तो उसका एक ही मात्र काम रह जाता है कि केवल गेम के प्रकार पैसा कहां से आए। प्रिंट मीडिया में, जहां तक सर मैं आपको बताऊं, मैं प्रिंट मीडिया से थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूं। प्रिंट मीडिया में यदि कोई आदमी यहां पर ब्यूरो चीफ की हैसियत से बैठता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो वहां भी संपादक कहता कि आपने विज्ञापन कितना देना है मुझे, आप पहले तो ये बताइए आप सर्कुलेशन मेरा कितना करा रहे हो और विज्ञापन कितना दे रहे हो। सर्कुलेशन काफी 500 अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप लेते कोई दिक्कत नहीं, उनको विज्ञापन 5 लाख रुपए का चाहिए। होली, दिवाली, दशहरा। अब वो आदमी पत्रकार जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल में बैठा है, वो जब जाता है अपने डिस्ट्रिक्ट में तो वो सीधे सीधे जाता है और उन आदमियों के पास जाता है कोई विज्ञापन मांगने के लिए जो तस्कर है, ब्लैक मार्केटर है, माफिया है, डॉन है। उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि सर दीपावली मुबारक का हमको एक चंदा दे दीजिए, हमको एक विज्ञापन दे दीजिए। और वो माफिया 50 बातें कहता है पत्रकार महोदय आपने तो मेरे पुराने पापों को छापा था और आज आप आए हैं मेरे सामने गरियार है पत्रकारिता के नाम पर आप विज्ञापन मांग रहे हैं मुझसे। 1000 बातें वो हमको कोस करके वो 500 1000 रुपया हमारे मुंह पर कुत्ते की तरह फेंक देता है वो। और हम बड़ा बेमन खट्टे मन से उसका वो पैसा लेके आते हैं और उसका लगाते हैं कि साहब दीपावली मुबारक, और उस हरामजादे का हम फोटो भी लगाते हैं। तो क्या करें? तो हमारा बौद्धिक स्तर कम नहीं हो रहा है, हमारा बौद्धिक स्तर कम कर दिया गया है, ये बाजारीकरण है। बिल्कुल हर जगह जब हमारे बौद्धिक स्तर को आपने पैसे से तोल दिया, हमारी लेखनी को आपने पैसे से तोल दिया, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठ करके हम क्या लिखना चाहते हैं हमारी लेखनी पर आपने विराम लगा दिया, हमें तो सिर्फ पैसे से तोला जा रहा है। हम पैसा लाए कहीं से भी लाए। न्यूज चैनल का काम क्या है? अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए धरती को फाड़ दो, बिजली गिरा दो, स्काई लैंप गिरा दो। हिंदुस्तान के लगभग 700 जिलों से अगर एक एक खबर उठाई जाए तो पूरा दिन का 24 चैनल जो 24 आवर चैनल है वो खबरें पूरी नहीं दिखा सकते, ये सच्चाई है। बिल्कुल सही कहा। हमारे पास खबरों के नाम पर क्या है? हमारे पास खबरों के नाम पर बिग बॉस के घर में क्या हो रहा है, कौन दादा बनने वाला है, बिल्कुल किसके घर में बच्चा होने वाला है, कमाल है भाई। बिल्कुल यही पत्रकारिता है। और आज हम कहते हैं हमारा बौद्धिक स्तर कम हो रहा है, हमारा बौद्धिक स्तर कहीं से कम नहीं हो रहा है। हमारा बौद्धिक स्तर कम कर दिया गया है जब से पत्रकारिता में ये लोग आ गए हैं जो पूंजीवादी लोग हैं। इन्होंने अपना एक सिंडिकेट बना लिया है, जैसे इन्होंने सारे माफियागिरी, आज पत्रकार माफिया पैदा हो गए हिंदुस्तान के अंदर। और अगर पत्रकारों का बौद्धिक स्तर कम नहीं हो रहा है, पत्रकारों में वही बौद्धिक स्तर है। आज भी सुदर्शन चैनल ऐसे लोग हैं, आज हमको ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज भी हिंदुस्तान में एक आशा की किरण है और उसका दूसरा नाम है सुदर्शन चैनल। अगर इसका 50% भी एम चैनल ले ले, आज तक, कल तक, परसों तक, पता नहीं कितने कल तक है, अगर ये लोग 4 आने 8 आने भी सुदर्शन चैनल से सीख लेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की कायाकल्प हो जाएगी। और हिंदुस्तान में आज जो आम पत्रकार है उसको किसी भी इसका बौद्धिक स्तर कम नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद।
बहुत अच्छा, मैं कहूंगा मनोज जी, इस कॉल ने तो बिल्कुल पूरे कार्यक्रम में जो हमारा उद्देश्य था वो सफल कर दिया कि क्या लोग सोचते हैं, क्या पत्रकार सोचते हैं। खुद पत्रकार ने कहा कि जिनका मुंह काला करना चाहिए उनका फोटो अखबार में छापना पड़ता है। इतनी बिजनेस की यूं कहे कि कंपल्शन पत्रकारों पे डाला गया है और पत्रकार छोड़कर उसको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बना दिया है। और इनकी बातों से तो लगता है कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने दलाल बना दिया है। ठीक बात है, मतलब इनकी वाणी में जो दर्द था बिल्कुल आप महसूस कर सकते हैं कि ये एक ऐसा पत्रकार है जिसको दर्द महसूस हो रहा है। देखिए, ये नियम किसी भी क्षेत्र में लागू होता है, यथा राजा तथा प्रजा। हम लोग तो झूठ बोलते हैं कि यू गेट द गवर्नमेंट टू डिजर्व, कि भाई आप ही ने सरकार चुनी है तो आप ही जिम्मेदार हैं। ये हम लोग झूठ बोलते हैं। बात दरअसल ये है कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, जैसे पिता होते हैं वैसी संस्कार बच्चे सीखते हैं, जैसे गुरु होते हैं वैसी संस्कार उनके शिष्य सीखते हैं। तो जो पत्रकारिता के भी जो गुरु हैं, जो उसके सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, जो उसके एडिटर्स हैं, जो उसके मालिकान हैं, जो नियम वो बना रहे हैं, पत्रकार जो उस जूनियर पत्रकार हैं वो तो उन्हीं नियमों का पालन करेंगे ना। मजबूरी में उनको अगर कहा जाएगा कि अगर तुम इतना विज्ञापन नहीं दोगे तो तुमको हम नौकरी पर ही नहीं रखेंगे, तो वो सर्वाइवल के लिए अगर उतना विज्ञापन लेके आते हैं तो जो कह रहे हैं वो बेचारे सही तकलीफ महसूस कर रहे हैं। ये नियम बनाने की जिम्मेदार जो वरिष्ठ लोग हैं वो हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर बरखा दत्त ही नीरा राडिया के साथ मंत्री कौन बने इसके लिए लाइजनिंग करेंगे तो बेचारा जिले का रिपोर्टर क्या करेगा। जी नहीं, और इसमें भी देखिए ना कि कम से कम प्रभु चावला अपनी जगह से हट गए। आज तक पे वो प्रोग्राम करते थे, सीधी बात, वो हट गए। वीर सांघवी लिखते थे हिंदुस्तान टाइम्स में, उनका वो कॉलम बंद हो गया। लेकिन अभी भी प्रणय रॉय ने एनडीटीवी में बरखा दत्त का प्रोग्राम बंद नहीं किया है, बावजूद इसके कि सबने वो आवाज सुनी है। नीरा राडिया ने हमने ही दिखाई है। हाँ, सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले दिखाई और सबसे ज्यादा स्पष्ट बोला। और आप ही उस कार्यक्रम में थे। जी, मैं था। और उसके बावजूद भी आप देखिए कि मतलब नीरा राडिया ने संन्यास ले लिया। नीरा राडिया ने उस धंधे से संन्यास ले लिया, लेकिन बरखा ने नहीं लिया। बरखा दत्त है वो अपनी जगह जमी हुई है, मतलब अड़ी हुई है। बिल्कुल। तो पत्रकारिता के ये काले चेहरे हैं और काले चेहरों के पीछे जो सर है उसमें दिमाग पत्रकारिता का कम और शातिरता का ज्यादा हो गया है। मुझे लगता है कि जो प्रेस परिषद के अध्यक्ष है उन्होंने आधी बात को कहा है कि बौद्धिक स्तर घटा है, लेकिन वो बात को नहीं कहा है कि शातिरता का जो स्तर है वो बहुत बड़ा, इसलिए बौद्धिकता का घटा है। क्या आपको ऐसा लगता है मनोज जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक रैम जो है जो हार्ड डिस्क है दिमाग की, उसमें जितनी जगह है, मानिए कि 100 जीबी की है, तो उसमें से अगर 75 जीबी चली जाएगी शातिर बनने में और मंत्री बनाने में, गोरख धंधे करने में, तो 25 ही तो बचेगी। ठीक बात है, ठीक बात है। तो ये स्तर घटना तय है, क्योंकि बाकी जो रैम है उसका मिसयूज हो रहा है।